नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। और आपकी इस तैयारी के अंदर 4 चांद लगाने के लिए मैं अपने लेके आया हूँ आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में भाग एवं अनुसूचियों का टॉपिक, जिसके अंदर आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है और क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन के साथ साथ अपन इसका पूरी डिटेल से एनालिसिस करेंगे और जान पाएंगे कि किस किस भाग में क्या क्या किस किस का प्रावधान किया गया है। तो अपन शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित है। भारतीय संविधान कितने अध्याय बोल दो या भाग बोल दो, कितने अध्याय या भाग में विभाजित है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है बताओ देखें। अगर जिस चीज को पता है तो बताओ देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो कितने भाग है भारतीय संविधान में, कुल कितने भाग है, कितने भाग है 22 भाग है। भारतीय संविधान में कितने भाग है 22 भाग है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, कितना भाग हो गए 22 भाग है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। देखो, भाग 3 का संबंध मैं बता देता हूं आपको। भाग 3 का संबंध है मूल अधिकारों से। किससे है? मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों से पूछे ये मूल अधिकार कहां से लिए गए, तो ये मूल अधिकार कहां से लिए गए, ये लिए गए अमेरिका से। कहां से लिए गए? अमेरिका से। पूछे इनका उल्लेख, अगर पूछे कि इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल के मध्य है, भाग मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से आर्टिकल के मध्य है, बताओ देखिए कौन से आर्टिकल के मध्य है। तो वो है 12 से 35 के मध्य, 12 से 35 के मध्य, 12 से 35 के मध्य मूल अधिकारों का उल्लेख है। और कौन से भाग के अंदर है, तो वो भाग है 3। कौन सा भाग है? 3 भाग है। कौन से भाग में उल्लेख है? तीसरे भाग में। अगर पूछे भाग 19, भाग 19 का संबंध किससे है, तो ये संविधान संशोधन से है। किससे है? संविधान, किससे है? तो ये संविधान संशोधन से हो जाएगा, संविधान संशोधन से। भाग 3 का संबंध है किससे? भाग 3 का संबंध किससे? संविधान संशोधन से। और अपना क्वेश्चन यही पूछा है कि किस भाग का संबंध संविधान संशोधन से किससे है? भाग 20 से। किससे है? भाग 20 से। देखो अगला क्वेश्चन, एक बार सभी मेरे साथी एक बार इस लेक्चर को शेयर करेंगे, अपने साथियों को शेयर कर दो। देखो एक बार सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। देखो, संविधान के किस भाग में पंचायती संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मतलब किसका प्रावधान करने की बात कर रहा है? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस भाग के अंदर मिलता है, बताओ देखिए सारे। भाग 9 में या भाग 10 में या भाग 11 में या भाग 12 में पंचायती राज का संबंध किस में मिलता है, बताओ देखिए। पंचायती राज, देखो मैं आपको बता देता हूं, पंचायती राज और नगर पालिकाएं। देखो 2 चीजें बता रहा हूं मैं। यह है पंचायती राज, पंचायती राज। देखो अगर पूछे पंचायती राज का संबंध इससे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। कब हुआ था? 1992 के तहत। कब दिया गया था? 1992 के तहत इसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। अब इसके बाद देखो, इसमें कुल कितने विषय हैं, तो इसके अंदर टोटल 28 विषय हैं। कितने विषय हैं? 28 विषय हैं। कितने विषय हैं? 28 विषय हैं। और पूछे ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। कब लागू हुआ था? 1993 में। 24 अप्रैल 1993 के अंदर लागू हुआ था। और पूछे इसमें कुल कितने आर्टिकल है, पंचायती राज में कुल कितने आर्टिकल है, तो इसके अंदर 16 आर्टिकल है। आर्टिकल कौन कौन से? 243 से लेकर 243 ए, 243 देखो एक तो ये हो गया 243 ए से लेके टू 243 ओ तक। कहाँ तक आ जाएगा? 243 ओ तक। तो ये हो जाएगा टोटल 16 आर्टिकल, क्योंकि देखो 15 तो यहाँ तक हो गए, ए से लेके ओ तक 15 हो गए और एक ही हो जाएगा 16।
तो अपन ने देखा पंचायती राज का संबंध किस संविधान संशोधन से है, तो आ जाएगा 73वें संविधान संशोधन से है। किससे? 73वें संविधान संशोधन से। तो यह जाएगा 73वां संविधान संशोधन। इसमें कुल कितने विषय हैं? कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं? 28 विषय हैं। कितने विषय हैं? 28 विषय हैं। और इसे लागू कब किया गया? अगर पूछे लागू, तो लागू कब किया गया? तो किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसी प्रकार है अपने नगर पालिकाएं। क्या है? नगर पालिकाएं। बताओ देखे नगर पालिकाओं का संबंध किस आर्टिकल, किस संविधान संशोधन से? बताओ देखे, अगर जिसको बता देगे आ जाएगा नगर पालिकाएं। बताओ देखे किसको पता है नगर पालिकाओं का संबंध किस आर्टिकल, वो किस संविधान संशोधन से? बताओ देखे, बताओ। तो नगर पालिकाओं का संबंध है 74वें संविधान संशोधन से। किससे है? तो हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन। यह कब हुआ था? यह भी 1992 के अंदर। कब हुआ था? 1992 के अंदर 74वां संविधान संशोधन। अगर पूछे इसमें कितने विषय हैं, कितने विषय हैं इसमें? बताओ देखे, किसी को बता दो कितने विषय हैं, तो बताओ देखे इसमें कितने विषय हैं। देखो यहाँ 28 विषय नहीं है, यहाँ 28 विषय नहीं है। यहाँ कितने विषय हैं? यहाँ 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय। इस चीज को याद रखना। ये मेरा वो गलती, देखो सॉरी यहाँ गलती है, 28 विषय नहीं है। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अब देखो यहाँ इसमें विषय कितने हैं, तो दोनों में से एक कम कर दो। तो 2 में से एक कम गया तो 19 हो गया, 1 हो गया, और 9 में से एक कम के कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसमें टोटल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। नगर पालिकाओं का संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन से। और अगर पूछे ये कब आया था? ये आया था 1992 में। अगर पूछे कुल विषय कितने हैं, तो कुल कितने विषय हैं? तो आ जाएंगे 18 विषय। अगर पूछे ये लागू कब हुआ, ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था 1 जून। कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 को। 1 जून 1993 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 को। अगर पूछे इसमें कुल कितने विषय हैं, देखो पहले आर्टिकल, कुल कितने आर्टिकल है, तो इसमें कुल बताओ देखिए कुल कितने आर्टिकल है, तो इसमें टोटल 18 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? बता, 18 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? कितने आर्टिकल है इसके अंदर? 18 आर्टिकल है। और अगर पूछे इसमें कुल कितने विषय हैं, तो विषय भी मैंने बता दिया 18 है। 18 विषय है। और आर्टिकल भी कितने हैं इसके अंदर? 18 आर्टिकल है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? देखो 243 वो तो यहाँ हो गया, तो हो जाएगा 243 पी से 243 जेड जी तक, 243 जेड जी तक हो जाएगा, 243 जेड जी तक वापस आ जाएगा। तो इसमें टोटल कितने आर्टिकल हो जाएंगे? 18 आर्टिकल हो जाएंगे। कब लागू हुआ? तो यह जाएगा 1 जून 1993 को। टोटल कितने विषय हैं? तो आ जाएगा 18 विषय हैं। तो यह जाएगा अपना पंचायती राज और नगर निगम, नगर पालिकाएं, इनका संबंध आ जाएगा। ये अपन ने इसके बारे में टोटल जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो अपने देखो अपना क्वेश्चन क्या था, वापस क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, ये रहा तीसरा क्वेश्चन क्या था कि पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस भाग से है? तो किस भाग से है? 11 से। किस भाग से है? 11 से। और संविधान संशोधन पूछे तो किस संविधान संशोधन की बात है? तो आ जाएगा 73वां संविधान संशोधन। और ये कब आया था? ये आया था 1992 में। अभी अपने सारी बात कर ली। अगर पूछे ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। अगर पूछे इसमें कुल कितने विषय हैं, तो कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय है। कितने विषय है? 29। अगर आर्टिकल पूछे कुल कितने आर्टिकल है, तो कितना आर्टिकल है? 16 आर्टिकल है। ये इसके बारे में टोटल डिटेल है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपना कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो किस देखो इधर लिखा हुआ है भाग और इधर लिखा हुआ है इनका संबंध। कौन से भाग का किससे संबंध है, इसके अपने बारे में अपने बताना है। देखो भाग 9 का संबंध किससे है, भाग 8 का संबंध किससे है, और भाग 4A और भाग 9A, इसका संबंध किससे है? बताओ देखे। भाग 9 का संबंध किससे, 8-9 का संबंध किससे है? बताओ देखे। संघ से है, नगर पालिकाओं से है, या पंचायती राज से है, या मूल अधिकारों से है? ये देखो यहाँ ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं सारे। मूल अधिकारों का संबंध भाग 3 से है। इसमें भाग 3 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। ये अपना क्वेश्चन देखो, पहले ऑप्शन देखो भाग 9 का संबंध किससे है? बताओ देखे सारे एक बार।
भाग 9 का संबंध किससे है? तो देखो भाग 9 का संबंध है पंचायती राज से। किससे है? भाग 9 का संबंध है पंचायती राज से। यह आ जाएगा पहला। किससे है? भाग 9 का संबंध किससे है? तो भाग 9 का संबंध है पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अगर पूछे 9A, 9A तो इसका संबंध 9A का संबंध किससे है? वो है नगर पालिका से। किससे आ जाएगा? नगर पालिका से। देखो देखो कहीं ऑप्शन मिल रहा है क्या? पहले के अंदर देखो, पहला ये रहा, पहले के अंदर क्या आएगा? 3। देखो इसमें पहले में 3 नहीं है, ये भी 3 नहीं है और ये भी 3 नहीं है, तो अपना पहला पहला सीधा सीधा आंसर मिल रहा है, ये रहा पहला। देखो वापस एक बार सबको मिला लेते हैं। भाग 9 का संबंध किससे है? पंचायती राज से। भाग 8 का संबंध किससे है? तो आ जाएगा संघ से। किससे आ जाएगा? संघ से। और भाग 4A, भाग 4A इसका संबंध किससे है? तो भाग 4A का संबंध आता है मूल कर्तव्य से। भाग 4A का संबंध किससे आता है? मूल कर्तव्य से। किससे आता है? मूल कर्तव्य। तो यह आ जाएगा 4A, यह आ जाएगा मूल कर्तव्य आ जाएंगे, और यह आ जाएगा 9 का संबंध किससे आ जाएगा? 9A का संबंध आ जाएगा नगर पालिकाओं से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। आगे समझ में वापस देख लो एक बार। भाग 9 का संबंध है किससे है? पंचायती राज से। भाग 8 का संबंध है संघ क्षेत्र से, और भाग 4A का आ जाएगा मूल कर्तव्य से, और भाग 9A का संबंध है वो किससे आ जाएगा? नगर पालिकाओं से। किससे आ जाएगा? नगर पालिकाओं से। और भाग 9B का पूछ ले तो भाग 9, देखो एक दिन मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था 9 बोल दो, यहाँ B बोल दो, एक ही चीज़ है। इसका संबंध किससे है? वो है सहकारी समितियों से। किससे है? सहकारी समितियों से। मैंने बताया था इससे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, एक बार पहले भी बताया था, सहकारी समितियों से। तो इसे कुछ 97वां संविधान संशोधन याद करो। देखे मैंने 3 दिन पहले क्लास ली थी जिसके अंदर आपको बताया था। तो किस में आ जाएगा? 97वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2011 के अंदर। कब हुआ था? 2011 के अंदर। आगे समझ में सबको? आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब तक पढ़ रहे थे भाग, तो कुल कितने भाग है भारतीय संविधान में? अगर भाग पूछे तो भाग कितने आ जाएंगे? तो भाग तो आ जाएंगे 22। कितने भाग आ जाएंगे? भाग आ जाएंगे 22। अगर पूछे अनुसूचियां, क्या अनुसूचियां? अगर अनुसूचियां 2 आधार पे पूछी जा सकती है। पूछे मूल संविधान में कितनी है? मूल संविधान में तो अलग आंसर आएगा। पूछे वर्तमान में कितनी है? पूछे वर्तमान में कितनी है तो अलग आंसर आएगा। क्या आएगा? अलग आंसर। देखो अगर पूछे मूल संविधान में कितनी है तो मूल संविधान में थी 8। कितनी 8 अनुसूची थी? 8। पूछे वर्तमान में कितनी है तो वर्तमान में बताएंगे 12। कितनी है? 12। और भाग पूछे कितने हैं? भाग मूल संविधान में भी 22 थे और वर्तमान में भी 22 भाग है। आगे चीज समझ में? तो अपने क्वेश्चन क्या पूछा है कि वर्तमान में, क्या वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी है? 12। कितनी आ जाएगी? 12। ठीक है। देखो ये तो जाएंगी भाग 22, तो क्या है? भाग आ जाएगी, भाग है। और ये क्या है? ये आ जाएंगे आर्टिकल आ जाएंगे। और ये 8 क्या है? ये आ जाएगा मूल संविधान में। क्या है? मूल संविधान में। मूल संविधान में, मूल संविधान में अनुसूची ये जाएंगे। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, कब? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? मतलब हो जाएगा संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? बताओ। देखे संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान कब पारित किया गया था? ये किया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को कब लागू किया था? 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? ये किया गया था पारित। जबकि लागू कब किया गया था? देखो दोनों आंसर अलग अलग है। अगर पूछे लागू कब किया गया था तो क्या किया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। जबकि अगर पूछे पारित कब किया गया था, यह जाएगा पारित का। तो पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। पूछ रहे हैं जब संविधान पारित किया गया था तो संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, मतलब मूल संविधान में कितनी थी? तो कितनी हो जाएगी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में हो जाएंगी 12। अभी आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, वो सारी चर्चा अपन आगे कर लेंगे। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा बी। कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई थी? 8। कितनी अनुसूचियां थी? कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची, पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन? भाई मैंने आपको बताया था कि संविधान में कोई भी चीज जोड़ना हो या कोई भी चीज घटानी हो, कोई भी चीज जोड़नी हो या कोई भी चीज घटानी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए संविधान में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। और संशोधन के बाद ही संविधान में कोई चीज जोड़ी जा सकती है या घटाई जा सकती है। तो यहाँ संविधान में कोई चीज जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? नवी अनुसूची जोड़ रहे हैं। तो पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? वो था पहला संविधान संशोधन, नवी अनुसूची। तो नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहले तो देखो इसका संबंध किससे है, क्या इसका संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? देखो बताओ, देखो इसका संबंध किससे है? देखो नवी अनुसूची का संबंध पूछे तो किससे संबंध है? तो नवी अनुसूची का संबंध है तो किससे संबंध है? वो है भूमि सुधार से। किससे है? भूमि सुधार से। किससे आ जाएगा? भूमि सुधार से। अगर पूछे कब जोड़ी गई थी तो जोड़ी गई थी पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन बताओ देखिए कब हुआ था? ये होता पहला संविधान संशोधन 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ये होता 1952 में, 1952। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला संविधान संशोधन ये आ जाएगा इसका आंसर। तो नवी अनुसूची कब कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो आ जाएगा पहले संविधान संशोधन 1952 के तहत जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि 52वें संविधान संशोधन, 52वें, देखो अगला क्वेश्चन है कि 52वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है? 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 के टाइम। तो कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई थी? पूछ रहा है कि 52वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी। देखो मैंने कहा था कि मूल संविधान में कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। उसके बाद में वर्तमान में कितनी है? 12। तो कितनी नई जोड़ी गई? 4 जोड़ी गई। 4 कौन कौन सी जोड़ी थी? देखो 8 तो थी, उसके बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई थी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। देखो चारों अनुसूचियाँ यहाँ है। तो बताओ, देखो नवी अनुसूची मैंने अभी अभी बताया है। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ये था पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1951 में। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है भूमि सुधार से। किससे है? भूमि सुधार से। ये हो जाएगा भूमि सुधार। ठीक है। अब इसके बाद में देखो 11वीं अनुसूची, 11वीं से पहले पढ़ लेते हैं 10वीं। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन। और ये 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1985 को। कब हुआ था? 1985 को। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 को। और इसका संबंध किससे है? 10वीं का संबंध किससे है? तो आ जाएगा दल बदल से। किससे है? दल बदल से। किससे संबंध है? दल बदल से। तो 10वीं का संबंध किससे आ जाएगा? वो आ जाएगा दल बदल से। अब इसके बाद आ जाएगी 11वीं। तो 11वीं अनुसूची मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कब जोड़ा गया था। वो जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1992 में। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पंचायती राज से। किससे संबंध है? पंचायती राज से। और इसके बाद में 12वीं, ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये भी 1992 में। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है नगर पालिका से। हो जाएगा नगर पालिका। ठीक है। तो ये चारों अनुसूची नई नई जोड़ी गई है। और कौन से संविधान संशोधन में और इसका संबंध किससे है, तो मैंने इसकी चारों की डिटेल यहाँ दे दी है। देखो अपने पूछा क्या है कि 52वें संविधान संशोधन, तो 52वें में कौन सी जोड़ी गई थी? 10वीं। कौन सी जोड़ी गई थी? 10वीं। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है दल बदल से। ठीक है। हो सक आ गया होगा समझ में। तो ये चारों अनुसूची नई जोड़ी गई है कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा, और इसका संबंध क्या है ये मैंने यहाँ एक जगह लिख दिया सारा का सारा। ठीक है। आगे देखो,
अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन, देखो इससे जस्ट पहले बताया है कि 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची से। किससे है? 11वीं अनुसूची से। तो देखो तो आ जाएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है? देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई बताओ। दोगे 10वीं थी, 11वीं थी, 12वीं थी या 13वीं अनुसूची थी? तो आपका आंसर देना है इसका। बताओ देखिए क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा? देखो 73वां मैंने इससे जस्ट पहले वाले स्लाइड में बताया था। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? वो है उसका पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और ये कौन से अनुसूची से संबंधित है? क्या जाएगा? 11वीं अनुसूची। किससे आ जाएगी? 11वीं अनुसूची। और मैंने एक स्लाइड में आपको पूरी डिटेल दे दी है कि इसका संबंध किससे है, कौन सी अनुसूची द्वारा जोड़ी गई है, कौन सा संविधान संशोधन किया है, कुल कितने अनुच्छेद है, इनमें कुल टोटल कितने विषय हैं, अपने सारी डिटेल से बात कर ली है। देखो अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बताओ देखे संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? किससे है? देखे राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं, ये नहीं है। शपथ ग्रहण से, ये भी नहीं है। वेतन भत्तों से नहीं, ये भी नहीं है। और डी भाषा। बताओ देखे आंसर बताओ किससे है? मैंने चारों में नहीं बोल दिए, लेकिन एक आंसर तो है। बताओ देखे किससे है? कमेंट बॉक्स में आंसर करो। देखे किसका, इसका आंसर क्या आएगा? देखो क्या बताना है कि दूसरी का संबंध किससे है? क्या बताना है? दूसरी अनुसूची का संबंध, दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो बताओ किससे है? तो इसका आंसर आएगा वेतन भत्तों से। किससे है? वेतन भत्तों से। देखो याद करने का तरीका बताओ। देखे वेतन भत्ते किसको मिलेंगे? वेतन भत्ते मिलेंगे अपने जो भी विधायक होंगे, सांसद होंगे, राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, जो भी है, इनको वेतन भत्ते का उल्लेख किसमें मिलता है? वो मिलता है अनुसूची 2 में। वेतन भत्ते मतलब देखो याद करने का, तो सांसद हुए, एमएलए हुए, इनके पैसे कैसे आते हैं? 2 नंबर के पैसे होते हैं कि नहीं होते इनके पास? तो 2 नंबर के हिसाब से क्या करोगे? 2 नंबर में आ जाएगा इनका वेतन भत्ता। क्या जाएगा इनका? 2 नंबर में दूसरे अनुसूची में क्या जाएगा? वेतन भत्ते। तो संबंध किससे आ जाएगा? वेतन भत्ते। इसके अलावा और भी बात कर लेते हैं। देखो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो आ जाएगा 4थी अनुसूची से। किससे आ जाएगा? 4थी अनुसूची से। अगर पूछे अनुसूची 4 का संबंध किससे है तो आ जाएगा राज्यसभा में प्रतिनिधि के रूप में। पूछे अगर शपथ का संबंध किससे है तो आ जाएगा अनुसूची 3 से। किससे आ जाएगा? अनुसूची 3। अनुसूची 3 का संबंध किससे है तो अनुसूची 3 का संबंध किससे आ जाएगा? अगर पूछे अनुसूची 3 का संबंध किससे है तो अनुसूची 3 का संबंध किससे है? शपथ से। अनुसूची 2 का संबंध किससे है? वो है वेतन भत्तों से। अगर पूछे भाषा का संबंध किससे है? वो आ जाएगा अनुसूची 8 से। किससे आ जाएगा? अनुसूची 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनुसूची 8 से संबंध किसका है? वो आ जाएगा भाषाओं से। लेकिन अपना क्वेश्चन है अनुसूची 2 का संबंध किससे है, तो 2 का संबंध किससे आ जाएगा? तो आ जाएगा अनुसूची 2 का संबंध है वेतन भत्तों से। अगला क्वेश्चन देखो कि भारत संघ में शामिल राज्यों, क्या भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? मतलब भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इनके नाम का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है? इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि भारत में बताओ देखिए भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में है 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यूनियन टेरिटरीज कितनी है? वो आ जाएगा देखो यूटी कितने हैं? वो आ जाएंगे 8। कितने आ जाएंगे? 8। तो बताओ देखिए इनका नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनका नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? वो मिलता है प्रथम अनुसूची में। किस में मिलता है? प्रथम अनुसूची में मिलता है। अगर पूछे कौन से अनुच्छेद में मिलता है, अनुसूची अलग है और अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका अगर पूछे इन दोनों का नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है तो वो पूछेगा, तो आंसर आ जाएगा आर्टिकल नंबर 1 में। किस में? तो आर्टिकल 1 में लिखा है भारत जो कि राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? भारत जो राज्यों का संघ है। मतलब अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है और उनका नाम क्या है, कौन कौन से राज्य का नाम क्या है, उनके नाम का उल्लेख कहाँ मिल रहा है। वो आर्टिकल नंबर पूछे, आर्टिकल पूछे या अनुच्छेद पूछे तो आंसर आ जाएगा ये 1। और अगर पूछे अनुसूची कौन सी है तो अनुसूची भी कौन सी आ जाएगी? 1।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 12वां, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? किससे? तीसरी से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बताओ देखे। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बताओ देखे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसका आंसर, बताओ देखे किससे है? बताओ तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? देखो, शपथ से है, भाषा से है, वेतन भत्तों से है, या दल बदल से। देखो, अगर दल बदल का पूछे तो किससे आ जाएगा? 10। किससे आ जाएगा? 10। देखो 10 ऐसे लिखते हैं, इसमें भी दे आ रहा है और इसमें भी दे आ रहा है, तो दल बदल से कैसे आ जाएगा? 10 से 10, 10 से दल आ जाएगा। वेतन भत्तों का संबंध किस में आ जाएगा? वेतन भत्तों का वो आ जाएगा 2। जो एमएलए का पैसा होता है, जो सांसद का पैसा, तो वो कितने नंबर का होता है? 2 नंबर के पैसे होते हैं, तो इसका संबंध भी कितना आ जाएगा? 2, अनुसूची 2 से संबंध आ जाएगा। भाषा से, तो भाषा का संबंध किससे है? वो जाएगा 8 से। कौन सी अनुसूची से संबंधित है? 8 से। और पूछे शपथ, तो शपथ का संबंध किससे आ जाएगा? अनुसूची 3 से। किससे आ जाएगा? अनुसूची 3 से। किससे आ जाएगा? अनुसूची 3 से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा कि तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वो है शपथ से। ठीक है, आगे देखो। अगर पूछे इसमें किस किस के शपथ का उल्लेख मिलता है, तो क्या आंसर दोगे? तो इसमें सभी सदस्यों का शपथ। देखो, अगर पूछे इसमें किस किस का शपथ का उल्लेख मिलता है, तो आप देखना, मैं आपको याद करा रहा हूं, इधर हो रहा है। देखो, जैसे केंद्र सरकार है वैसे कि वैसे राज्य सरकार है, जैसे कि जैसे केंद्र सरकार है वैसे कि वैसे राज्य सरकार है। केंद्र में सबसे प्रमुख कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? केंद्र में सबसे प्रमुख कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। तो बताओ, राज्य में सबसे प्रमुख कौन होगा? वो होगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। तो इनके, देखो, इनके वेतन भत्तों की बात कर रहे हैं। किनके बारे में? वेतन भत्ते की पूछे भाई, किन किन के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है? किन किन के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है? तो मैं यह बात कर रहा हूँ, केंद्र में जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। केंद्र में जैसे लोकसभा होती है, केंद्र में जैसे लोकसभा होती है वैसे ही राज्य में क्या होता है? वो होता है विधानसभा। क्या होती है? विधानसभा। तो देखो, इसमें इसका लोकसभा अध्यक्ष होगा, तो इसके वेतन भत्तों का उल्लेख भी इसमें मिलता है। और इसमें अगर पूछे तो राज्य का अध्यक्ष और क्या होता है? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इनके वेतन के भत्तों का उल्लेख भी किसमें मिलता है? अनुसूची 2 में। तो इसमें क्या होगा? यहाँ भी विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा? विधानसभा अध्यक्ष। और यहाँ कौन होगा? हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष। कौन हो जाएगा? विधानसभा उपाध्यक्ष। तो इनके वेतन भत्तों का उल्लेख भी कहाँ मिलता है? वो भी यहाँ कहाँ मिलता है? अनुसूची 2 के अंदर। किसमें मिलता है? अनुसूची 2, अनुसूची 2 के अंदर। किनके वेतन भत्तों का? राष्ट्रपति का हो गया। किसका हो गया? राष्ट्रपति। इधर राज्यपाल, इधर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इधर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इधर जैसे इधर राज्यसभा होती है, इधर राज्यसभा होती है, राज्यसभा के भी अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और क्या होता है? उपाध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसी प्रकार यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। ये हो जाएगा विधान परिषद। इसके भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, तो इसका भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इन सब के वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अनुसूची 2 में। ये हो जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। अब जिस प्रकार इधर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे अन्य न्यायाधीश हो, तो सभी के वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ मिलता है? वो मिलता है अनुसूची 2 में। न्यायाधीश, अब न्यायाधीश चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, सभी के वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुसूची 2 में। इधर आएगा हाई कोर्ट, इधर क्या आएगा? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के भी न्यायाधीशों का उल्लेख कहाँ मिलता है? न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख। तो न्यायाधीश के वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ मिलता है? वो भी अनुसूची 2 के अंदर मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस किस के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है? तो इन सबके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो अपना क्वेश्चन क्या था? देखो एक बार वापस, अपना क्वेश्चन था ये वाला कि शपथ का उल्लेख। तो शपथ का उल्लेख किसमें? देखो, शपथ का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुसूची 3 में। अगर पूछे इसमें किस किस की शपथ का उल्लेख मिलता है, तो आप याद रखना 3 आदमी का, इसमें 3 आदमियों की शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है। वो 3 आदमी कौन कौन है? एक तो हो गया राष्ट्रपति, एक हो गया राष्ट्रपति,
एक हो गया उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एक हो गया राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एक हो गया राज्यपाल। इन 3 आदमियों की, ये जो 3 आदमी है, इन 3 आदमियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 के अंदर नहीं मिलता। क्या नहीं होता? नहीं मिलता, नहीं मिलता। बाकी इनके अलावा जितने भी अधिकारी है, जितने भी अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमएलए हो, सबकी शपथ का उल्लेख इसमें मिलता है। तो किसके अंदर मिलता है? वो मिलता है अनुसूची 3 के अंदर। अनुसूची 3 के अंदर सबकी शपथ का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर पूछ ले निम्नलिखित में से किसका शपथ, किस सदस्य का शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता, तो इन 3 आदमियों के शपथ का उल्लेख इसमें नहीं मिलता, बाकी सबके शपथ का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, तो आगे अपना 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखो। 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 22 भाषाओं का, 22 कितनी भाषा? 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा, राजभाषा का, देखो क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में देखो, किस में? देखो 7 में तो आ जाएगा, देखो मैंने कल भी बताया था कि इसमें आ जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। अनुसूची 7 में क्या है? तो इसमें आ जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। क्या जाएगा? शक्तियों का पृथक्करण। कि इसका संबंध किस में आ जाएगा? अनुसूची 7 में। अनुसूची 8 का संबंध किससे आ जाएगा? वो आ जाएगा भाषा से। कितनी भाषा है वो देखो अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अनुसूची 8 का संबंध मोटा मोटा इतना याद होना चाहिए कि अनुसूची 8 का संबंध किससे है? वो आ जाएगा भाषा से। जबकि 11वीं और 12वीं का मैंने बता दिया, इसका संबंध है पंचायती राज से, पंचायती राज से, और जबकि इसका संबंध किससे है? हो जाएगा नगर पालिका से। ठीक है, अब देखो अगर अनुसूची 8 का संबंध, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 8। 22 भाषा को उल्लेख कितने मिलता है? कि तो 22 भाषा को उल्लेख किसमें मिलता है? अनुसूची 8 में। अगर पूछे मूल संविधान में, क्या मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में देखो, अगर इसमें पूछे मूल संविधान में, इसमें पूछे मूल संविधान में अनुसूची 8 के अंदर, मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषा थी? मूल संविधान की बात करें तो कितनी थी? बताओ दोगे कितनी भाषा थी? बताओ दोगे? अगर पूछे मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषा थी? वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में तो है 22 भाषा। कितनी भाषा है? 22 भाषा। तो बताओ मूल संविधान में कितनी थी? अगर किसी को याद है तो बताओ दोगे मूल संविधान में कितनी भाषा थी? बताओ दोगे अगर किसी को पता हो तो। मूल संविधान देखो वर्तमान में 22 भाषा है, और मूल संविधान में पूछा तो कितनी आ जाएगी? 14 भाषा। कितनी भाषा आ जाएगी? 14। तो इसे मूल संविधान में पूछा तो कितनी भाषा आ जाएगी? 14। इसका मतलब कितनी भाषा नहीं जोड़ी गई? देखो ये जाएगा 6 इधर है, 2 इतनी वो उधर, तो कितनी भाषा नहीं जोड़ी गई? 8 भाषा नहीं जोड़ी गई। 8 भाषाएं नहीं जोड़ी गई। 8 भाषाएं नहीं जोड़ी गई, नहीं जोड़ी गई। तो कौन कौन से? तो मैंने कहा था संविधान में कुछ जोड़ना है तो क्या करते हैं? संविधान संशोधन। तो अपने आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। अभी आप इतना याद रखो कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा है। और ये नई कितनी जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई 8। और इन भाषाओं का संबंध कौन सी अनुसूची से है? तो किससे आ जाएगा? अनुसूची 8 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आज का 14वां क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची से है? मैंने कहा था दल बदल, देश से 10 और देश से दल। मैंने अभी भी आपको बताया है कि देश से 10 क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 10, और 10 से क्या आ जाएगा? दल। अभी भी मैंने बताया। तो ये दे हो गया, तो इसका संबंध किससे आ जाएगा? 10 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? दल बदल का संबंध किससे है? अनुसूची 10 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
कौन सी, इधर सूचियाँ लिखी हुई है और इधर इनका विषय लिखा हुआ है कि कौन सी सूची का संबंध किससे है। देखो चौथी सूची का संबंध किससे है, अनुसूचित 4 का संबंध किससे है, बताओ। देखे अनुसूचित 4 का संबंध है इससे, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। राज्यसभा सीटों का बंटवारा इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो मिलता है अनुसूचित 4 में। तो पहले ऑप्शन में आएगा 3। देखो किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं है, इसका मतलब अपने को आगे देखने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। एग्जाम में देखते ही आपको आंसर बनना है, क्या आ जाएगा इसका आंसर ए। आगे अपन सारा मिला लेते हैं। अनुसूचित 6 का संबंध किससे है, तो अनुसूचित 6 का संबंध है ये इनसे, जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातियों का, उसके बारे में विशेष प्रावधान का उल्लेख मिलता है और इसमें 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से 4 राज्य हैं, एक तो आ जाएगा असम, एक आ जाएगा मिजोरम, क्या आ जाएगा असम, मिजोरम, आ जाएगा असम आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, एक आ जाएगा त्रिपुरा, एक आ जाएगा मेघालय, क्या जाएगा मेघालय। इन 4 क्षेत्रों के इन 4 क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातियों के विशेष प्रावधान का उल्लेख किसमें मिलता है, वो मिलता है अनुसूची 6 के अंदर, ठीक है। और अनुसूची 8 का संबंध अभी भी मैंने बताया किससे संबंध है, भाषा से आ जाएगा। और अनुसूची 9 का संबंध किससे आ जाएगा, वो जाएगा इसमें भूमि सुधार से, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है अपना 16 नंबर, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। यह जाएगा इधर अनुसूची दे रखी है और इधर इनका संबंध दे रखा है। अनुसूची 8 का संबंध अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसका संबंध किससे है, वो आ जाएगा भाषाओं से, राष्ट्रीय भाषा से। यह आ जाएगा इसका आंसर राष्ट्रीय भाषा। पहले में 3, देखो ये 2 ऑप्शन तो यहाँ देखते ही कट गए अपने, यहाँ तो आंसर आएगा ए, यहाँ आएगा डी। तो दूसरी 9वीं का संबंध किससे है, तो 9वीं अनुसूची का संबंध है देखो भूमि सुधार से। देखो कहीं है क्या भूमि सुधार दिख रहा है क्या आपको कहीं इसमें, इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय अधिकार के क्षेत्र में 9वीं का भूमि सुधार से ही ना, देखो मिलाओ, देखो कहीं मिल रहा है तो पंच, देखो ये रहा, किससे आ जाएगा, 1 से। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसका मतलब क्या जाएगा, भूमि सुधार से। किससे आ जाएगा, भूमि सुधार से। अभी इसमें वापस प्रावधान कर दिया गया है, इसमें ऐसे ऐसे विषय शामिल किए गए जिसके बारे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो इसका गलत उपयोग भी हुआ है। तो अपन डिटेल से चर्चा करेंगे बाद में 9वीं अनुसूची के बारे में, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो वो किससे है, भूमि सुधार से। 10वीं का आ जाएगा देश से दल और आ जाएगा देश से दल, ठीक है। और 11वीं का किससे हो जाएगा, पंचायती राज से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। क्या आएगा इसका आंसर, डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 17वां कि भारत के संविधान की अनुसूची तथा उनके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्मित नहीं है। मतलब है कि 3 तो सही है और 1 गलत है, वो गलत थोड़ा बताना है। देखो 8 का संबंध किससे है, 8 का संबंध भाषा से। कितनी भाषाएं हो जाएगी, 22 है। कितनी भाषा है, 22। पूछे मूल संविधान में कितनी थी, तो आ जाएगी 14। बोले वर्तमान में कितनी जोड़ी गई, तो 8 जोड़ी गई। तो 14 और 8 कितने हो गए, 22 हो गए। आगे दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो दूसरी अनुसूची मैंने अभी भी बताया कि दूसरी से देखो पैसे, मतलब 2 नंबर का पैसा। देखो किसमें आ जाएगा, पैसे कहीं लिखे हैं क्या, शपथ से नहीं है, दल बदल से नहीं है। देखो दूसरी का संबंध ये, देखो यही आंसर है। अपने को बताना कौन सा गलत है। तो दूसरे का संबंध किससे आ जाएगा, वेतन भत्तों से। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, शपथ से। शपथ का संबंध तो किससे आ जाएगा, अनुसूची 3 से। और चौथी का राज्यसभा सीटों का बंटवारा, ये भी सही है। और 10वीं का दल बदल से, ये भी सही है। अपने को बताना है कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है, बी ऑप्शन गलत है। दूसरी का संबंध किससे है, वेतन भत्तों से। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, शपथ है। शपथ का संबंध किससे है, अनुसूचित 3 से। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो किससे है, पंचायती राज से। किससे है, पंचायती राज से। मैंने पहले ही बता दिया कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, पंचायती राज से। अगर पूछे संविधान संशोधन कौन सा है, तो आ जाएगा 73वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। अगर पूछे इस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, तो वो कौन था बताओ। देखिए प्रधानमंत्री वो था पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा। अगर पूछे इस टाइम राष्ट्रपति कौन था, तो राष्ट्रपति कौन था, तो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल। कौन थे, शंकर दयाल। ये थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए।
तो 73वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन था? वो था पीवी नरसिम्हा राव। और अगर पूछे राष्ट्रपति कौन थे तो वो थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो इसका संबंध किससे आ जाएगा? 11वीं का हो जाएगा पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन 19वां है कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? मैंने कहा था कि देखो भाषा का संबंध किससे है, तो मैंने आपको अभी बताया है कि भाषा का संबंध कौन से अनुसूची से है? हो जाएगा 8वीं अनुसूची से। किससे? 8वीं अनुसूची से। भाषा का संबंध किससे है? वो है 8वीं अनुसूची से। किससे? 8वीं से। पूछे मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में थी कितनी? 14। कितनी थी? 14। बोले वर्तमान में कितनी है? अगर पूछे वर्तमान में कितनी भाषा है? वो थी 22 भाषा। तो नई कितनी जोड़ी गई? 8 भाषा और जोड़ी गई। पूछ रहा है, देखो नई जोड़ी गई तो पूछ रहा है कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? हिंदी जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी, या मणिपुरी जोड़ी गई थी, या नेपाली जोड़ी गई थी? बताओ देखे, बताओ कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? देखे, अगर किसी को आंसर बताओ तो बताओ देखे कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? देखो 21वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है तो सबसे यही पहली भाषा जोड़ी गई थी, तो कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। इसके अलावा देखो 8 भाषा जोड़ी गई, एक हो गई 6। इसका मतलब देखो एक यहाँ हो गई, इसके मतलब अब बच कितनी गई? 7 और बच गई। देखो मैं आपको सारे के सारे बता देता हूँ यहाँ पे कि देखो 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। देखो सारी चीजें यहाँ लिख लेते हैं अपन। ये जाएगा 21वां संविधान संशोधन। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी सिंधी। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। ठीक है, और इसके बाद देखो 21वें के बाद में हुआ था 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन, इसके तहत 3 भाषा जोड़ी गई थी। कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 3। इसके लिए देखो ट्रिक क्या है, याद करना, नमक है। क्या याद करोगे? नमक। न से क्या हो जाएगा? नेपाली हो जाएगा। न से क्या हो जाएगा? नेपाली। मैं से क्या हो जाएगा? मैं से हो जाएगा मणिपुरी। मैं से क्या हो जाएगा? मणिपुरी। मैं से क्या हो जाएगा? मणिपुरी। और के से क्या हो जाएगा? के से हो जाएगा कोंकणी। क्या हो जाएगा? कोंकणी। ये 3 भाषा कौन से संविधान संशोधन? 71वें संविधान संशोधन के तहत। तो कितनी भाषा जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के तहत? 3 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? वो थी नमक। क्या याद करोगे? नमक। नमक से क्या? ने से आ जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद में आ जाएगा एक, दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 92वां संविधान संशोधन। भाई 21 और 71 को जोड़कर कितना जाएगा? हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 4। इसके लिए ट्रिक क्या जाएगा? वो आ जाएगा बोडोमास। क्या जाएगा? बोडोमास। बे से हो जाएगा बोडी, डो से हो जाएगा डोगरी, माँ से मैथिली हो जाएगा, मैं से हो जाएगा मैथिली, और से क्या हो जाएगा? संथाली। ये कितनी भाषा होगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 8 भाषा और जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन था अपना? ये रहा क्वेश्चन। 21वें संविधान संशोधन कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और ये कब हुआ था? 1967 में। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ये मैंने बहुत बार बता दिया है, इसी लेक्चर के अंदर कम से कम 6 से 7 बार आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? हो जाएगा पंचायती राज से। किससे आ जाएगा? पंचायती राज से। दल बदल का 10वीं से आ जाएगा, नगर निगम आ जाएगा 12वीं से, और भूमि सुधार आ जाएगा 9वीं से। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।